बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी, जिस तरह से आर्थिक आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी आपने नहीं की, और बिल्कुल वही एक राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने घोषणाएं कर दी। इसी का परिणाम है ये। आप बैठिए माननीय सदस्य, इसीलिए आज आप वहाँ बैठे और हम यहाँ। बजट भाषण मैं क्या बताऊंगी आपको, जनता ने जवाब दिया है। मुझे बोलने तो दीजिए, इतने बौखला क्यों रहे हैं? मेरा काम है। परियोजना को और बढ़ाया है, 21 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। ये तो मुझे लगता है इतनी बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको इससे आपत्ति? आपका जो मौका है बोलना ना, मना थोड़ी है। जनता देख रही है, जनता देख रही है। 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना इम्प्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है, हमने इसको बढ़ाया है। आपको भी इसमें तो खुश होना चाहिए ना, आपको तो हर चीज में आपत्ति। जनता को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, जनता को प्यासा रखो, भूखा रखो, गरीब रखो। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश की जनता ने हमारी जन कल्याण की भावना में आस्था रख भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने तथा राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के संकल्प में विश्वास जताते हुए हमें जनादेश प्रदान किया है। हमें पूर्ण आशा है कि इस सुराज संकल्प की सिद्धि के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सफल होंगे। प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर हम सार्थक प्रयास का संकल्प लेते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियों के फलस्वरूप हमें विरासत में बहुत बड़ा कर्जभार मिला है। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगुना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य का डेट जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपये से बढ़कर 70,800 रुपये हो जाना संभावित है। इसका मतलब कि हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगना हो चुका है आपकी वजह से। पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। राज्य के संसाधनों के आकलन एवं दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही जल्दबाजी में अनेक योजनाएं लागू की गई, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों
एवं भुगतान में लगातार अंतर बढ़ता गया। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी, जिस तरह से आर्थिक आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी, आपने नहीं की और बिल्कुल वही एक राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने घोषणाएं कर दी। इसी का परिणाम है ये। आप बैठिए माननीय सदस्य, इसीलिए आज आप वहाँ बैठे और हम यहाँ। बजट मैं भाषण क्या पूरा बताऊंगी सुनिए। आपको, जनता ने जवाब माननीय दिया सदस्य है। बजट सुनिए। माननीय पूर्व की सदस्य सरकार। बैठिए, बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे। माननीय सदस्य पूर्ववर्ती माननीय सरकार के सदस्य, माननीय सदस्य बीच में नहीं, सुन लीजिए, उसके बाद आपका जब मौका आएगा बोलेंगे। आप बोलने तो दीजिए मुझे। आप बैठिए माननीय सदस्य। आप मुझे बोलने तो दीजिए, अभी तो शुरुआत है। अरे माननीय अभी तो सदस्य, शुरुआत है, ये बहस का आगे मुद्दा आगे नहीं है। देखिए क्या क्या होता माननीय है। सदस्य, बहस का मुद्दा नहीं है। आप सुनिए, जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहां एक विपरीत स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लच्चर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टीकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई। इन चुनौतीपूर्ण, फिर बोल रहे हैं, अब आपकी बात आप बोले। सुनने में आपको दिक्कत क्यों है? बैठिए, सच्चाई है, सच्चाई। सदन की मर्यादाओं को भंग मत करिए। वित्त मंत्री जब बोल रहा हो, किसी को बोलने की अनुमति नहीं है, आपको नहीं है। बैठिए मिस्टर बोरा, ये अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, इस सत्र में अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर ना करें। बैठिए मिस्टर बोरा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, आपकी बार खड़े हुए, यू विल बी आउट। बैठिए माननीय डोटासरा जी, बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए। आप सुनिए। इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए आप सुनिए, उसके बाद जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग के साथ साथ हमारी सरकार की ठोस कार्य योजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। मैं माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। मैं यहाँ सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। माननीय सदस्य, बीच में खड़े होने की, आप बोलिए, पहले सुनिए। आपको सुनने के लिए जब टिप्पणी आए, जब आपका बहस का नाम आए तब बोलना। हाँ तब बोलना, मना नहीं है। जब बहस होगी, मैं यहाँ सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की एवं गरीबों की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी और सड़क। हमने इसमें 2 और चीज़ों को जोड़ दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इन 5 चीज़ों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें सर्वसुलभ किया जाए तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम इस मंत्र को लेकर विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बैठे बेटे, हमने प्रदेश की जनता को, बेटे बोलेंगे तो ये भी बोलेंगे। हमने प्रदेश की जनता को दिए अपने आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG सिलेंडर देकर ये संकल्प
इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। हमने ज़रूरतमंद व्यक्ति को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। इस हेतु प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये की गई है। इस योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होगा। गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर प्रदेश के लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुंदा जैसे कई इलाकों क्षेत्रों के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाता है। सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भी क्षेत्रीय भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः इस भेदभाव का निदान करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। पिछली सरकार के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट की स्थिति बनी रही। ये आपने छोड़ा है हमारे लिए, हम इसको ठीक करेंगे पूरी तरह से। कुप्रबंधन आपका ये हमको मिला है विरासत में, 5 साल का कुप्रबंधन। अरे आपके मंत्री पढ़ रही हैं भाई। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने के उद्देश्य से उदय योजना लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत बिजली कंपनियों का लगभग 62,400 करोड़ रुपए का ऋण भार सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए उन्हें इस भार से मुक्ति दिला दी गई थी। गत सरकार की नीतियों, ऊर्जा विभाग तथा बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान में डिस्कॉम्स पर लगभग 88,700 करोड़ रुपए सहित समस्त बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया है। वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकीय उत्पादन कंपनी की उत्पादन क्षमता लगभग 8,300 मेगावाट होने के उपरांत भी औसतन 4,800 मेगावाट अर्थात मात्र लगभग 55% क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। इस कारण प्रदेश में समुचित बिजली उपलब्ध कराने के लिए महंगी बिजली एक्सचेंज से क्रय करनी पड़ रही है। वर्ष 2022-23 में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली एक्सचेंज से खरीदने के कारण यह अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ा। हम इस स्थिति से निपटने व बिजली कंपनियों में प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएंगे। इस दृष्टि से प्रसारण निगम में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप इनविट टीओटी लाने के साथ ही सभी बिजली कंपनियों निगमों का विशेषज्ञों की सहायता से बिजनेस प्लान तथा 10 वर्ष की अवधि ध्यान में रखते हुए रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी
24 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। जैसा कि विदित है, राजस्थान में सोलर इंसोलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फॉसिल फ्यूल्स की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटरस्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही जयपुर शहर की ट्रैफिक कंजेशन संबंधी समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टॉक रोड के साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए DPR तैयार करवाई जाएगी। माननीय सदन के साथ ही प्रदेश की जनता में भी यह विदित है कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत न सिर्फ भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता संबंधी भी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, बल्कि परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन की गति भी अत्यधिक धीमी थी। इस कारण हमारे प्रदेश का JJM कवरेज में संपूर्ण देश में 33वां स्थान था। आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, साफ साफ बात तो यही है ना। आप बजट भाषण जब हम परियोजना का कार्य पूर्ण आप सुनिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए, सदस्य इतने बौखला क्यों रहे? मेरा काम है, मेरा काम मुझे करने दीजिए। मत अरे भाई, अरे आप बैठे बैठे, माननीय सदस्य बैठे बैठे नहीं, आप करिए अपना। क्यों महिला वित्त मंत्री से कोई दिक्कत है आपको? आप तो फिर आप पढ़िए माननीय सदस्य। अब हम परियोजना का कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए संपन्न करने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। इस क्रम में योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। गत सरकार द्वारा न सिर्फ जल जीवन मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजना को पिछड़ने के कारण अत्यधिक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल की सुविधा से वंचित रखा, अपितु प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP परियोजना को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया गया। इससे गत सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ERCP परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर स्वीकृति किए जाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य MOU को साइन कर शीघ्र प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सदन
आप इससे भी खुश नहीं है, वंचित सुनिए। रखना चाहते हैं। माननीय विपक्ष नेता सुनिए, 21 जिलों को पानी से, फिर पीने अरे के भाषण हो पानी जाए। से, सिंचाई के पानी से, अरे आपको बैठिए। इसमें दिक्कत क्या है? माननीय सदस्य बैठिए। आप तो कर नहीं पाए। अरे माननीय सदस्य, आप ये 10वीं बार खड़े हुए हो। माननीय सदस्य, योर 10th टाइम आज खड़े हुए हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सदन के माध्यम से मैं सब सुनिए, ERCP फिर आपका परियोजना मौका है, आप को भी बोलिए। त्वरित गति से इम्प्लीमेंट करने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। इस महती परियोजना के लिए हम स्टेट शेयर समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। हमने वैसे परियोजना को और बढ़ाया है, 21 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। ये तो मुझे लगता है इतनी बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको इससे आपत्ति? अरे आपका जो मौका है बोलना ना, मना थोड़ी है। जनता देख रही है, जनता देख रही है। माननीय धारीवाल जी, जब आपका मौका है आपको बोलने देंगे। आप बैठिए, आपका जब भी मौका आए आपको बोलने देंगे नियमों के अनुसार। अभी इनका भाषण सुनिए। अरे आपको क्या, आप सुना नहीं क्या? आपने माननीय सदस्यों, जब भी मौका आए आपको बोलने देंगे नियमों के अनुसार। अभी इनका भाषण सुनिए। अरे आपको क्या, आप सुना नहीं क्या? आपने माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि अब केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को और वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इम्प्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। हमने इसको बढ़ाया है। आपको भी इसमें तो खुश होना चाहिए ना, आपको तो हर चीज में आपत्ति। जनता को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, जनता को प्यासा रखो, भूखा रखो, गरीब रखो। अरे माननीय मंत्री, आप बोलिए, बैठिए। आपका मौका दूंगा, आपका मौका दूंगा। पेयजल एवं सिंचाई हेतु आपका मौका, मुझे कहना पड़ेगा क्या? कुछ मुझे कहना पड़ेगा क्या? पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही सुनना पड़ेगा। परियोजना के साथ साथ छोटे स्तर पर सदस्य, अरे सुनना है तो सुनिए, नहीं तो बाजो। आस्थान पांव पे है श्रीमान धारीवाल जी, मैं आपका नाम पुकार रहा हूँ। बैठिए, आप बैठिए। सेतु जल संग्रहण करना भी अति आवश्यक है। सुनना पड़ेगा मुझे भाषण। हमारी सरकार जो मौका आएगा तो कार्यकाल में जल संग्रहण एवं संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी। बैठिए। अब मैं पुनः आगामी वर्ष से लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किए जाने की घोषणा करती हूँ। वेल में आओगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। वेल में आओगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। आगामी 4 वर्षों में 20,000 अपने सीटों में जाइए, अपनी सीटों में जाइए, अपनी सीटों में जाइए। आप भी बीचों नहीं बोलेंगे। आप मिस्टर बोरा, इसके तहत आगामी 4 वर्षों में रोहित बोरा, 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 5,000 से अधिक गाँवों में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। सीटों में जाइए, सबसे निवेदन है, सीटों में जाइए, सीटों में जाइए, वन संरक्षण अपनी सीटों में जाइए, अपनी सीट में। आगामी वर्ष, अरे आपने भी पढ़ा है पहले। सीटों में जाइए, सीटों में जाइए। आप एक मिनट, मुख्यमंत्री जी कुछ कहना बेटा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको लगना चाहिए। और अरे सुनिए, आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले सुनिए, बैठिए। आप मर्यादा की बात, बैठिए, कृपया बैठिए। आप मर्यादा
की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी बैठे बैठे बोलेंगे। देखना चाहिए। देखिए, ये बजट है, ये कोई बहस नहीं है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे नहीं। अरे बैठिए, सदन के नेता जब खड़े हो आप। हाँ, मैं दूंगा। मैं माननीय सदन के नेता से कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी कि नहीं, पर हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई ऐतराज नहीं है, और महिला भी हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं। आप महिला क्यों कह रहे हैं? आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री हैं, हम तो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं माननीय कि महिला वित्त मंत्री हैं और वो बजट पढ़ रही हैं, आपको थोड़ा शांति से बजट को सुनना चाहिए। हर बात अरे दारीवाल जी, महिला वित्त मंत्री हैं और वो बजट पढ़ रही हैं, आपको थोड़ा शांति से बजट को सुनना चाहिए। हर बात अरे दारीवाल जी, आप सीनियर हैं। सदन के नेता, अरे सदन के नेता खड़े हो, सदन के नेता, फिर आपको मौका दूंगा। बैठिए।